8 जूते पॉलिश करने पर मुझे 1 पाव मिलता था। थाली से ज्यादा नीचे गिराकर खाने वालों के बीच मिट्टी में गिरे पाव के लिए तुम इतना तड़प रही हो तो तुम्हारी मजबूरी मैं समझता हूँ। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। तभी मैं सोचूं इतनी हिम्मत आई कहाँ से। एक योद्धा तो 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई और दूसरी योद्धा 2 बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई। ना समाज की परवाह, ना बाप की परवाह, ना माँ की परवाह, ना भाई की परवाह। परवाह है तो अपने फन की, अपने मज़े की, अपने एंटरटेनमेंट की। भैया प्यार अंधा होता है, हमें समाज से कोई मतलब नहीं है। दुनियादारी जावे कचरे के डब्बे में, हमें तो अपने एंटरटेनमेंट से मतलब है। बेचारा हैदर, वही हैदर सीमा का पति जो दुबई में नौकरी करता है, बेचारा मेहनत कर करके अपनी ऐसी तैसी करा ली उसने, अपने बच्चों से दूर, अपने माँ बाप से दूर। विदेश में पढ़ा है, बेचारा मेहनत कर रहा है। अंजाम क्या मिला? मैडम उसका घर बेचकर और 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई। गलत है वो, गलत है। गलत कभी भी सही नहीं हो सकता। इस तरह तो ऐसी ऐसी औरतें बढ़ावा देंगी और समाज को बिगाड़ेंगी। बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, महल्ले पड़ोस की लड़कियाँ हैं, वो देखेंगी क्या सोचेंगी, वो इस तरह से बिगड़ेंगी। तो दोस्तों, ऐसी औरतों पर समाज को लगाम लगाने की ज़रूरत है। कहाँ है ये संगठन जो नारे लगाते हैं, किसी भी कोई भी मुद्दा होता है एकदम चल पड़ते हैं। इसको प्रोत्साहन देने की ज़रूरत नहीं है, इन ऐसी औरतों पर रोक लगाई जाए। पब्लिक की इसके बारे में क्या राय है, आइए वीडियो देखते हैं, पब्लिक की राय समझते हैं। हेलो भाई साहब, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया, एकदम मस्त। भाई साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पहले सीमा हैदर 4 बच्चों को लेकर इधर हिंदुस्तान आ गई और उसके बाद अंजू 2 बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरी तो यही राय है कि सीमा को अपने परिवार से मिलना चाहिए था इस बारे में और अपनी राय देनी चाहिए थी उनके। मैं इस तरह से परेशान हूँ, फिर उसे अपने पति से डिवोर्स लेना चाहिए था और उसके बाद वहाँ पे आना चाहिए था उसके पास। आपके हिसाब से इनका प्यार जायज़ है या नाजायज़ है? ये बिल्कुल सरासर नाजायज़ है प्यार इनका, क्योंकि इसने पहले अपने पति से डिवोर्स नहीं लिया, सीधा उसके पास आ गई यहाँ। भैया, इस बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे सीमा हैदर और अंजू के बारे में? भैया, जो सीमा और अंजू की लव स्टोरी है, इस लव स्टोरी में कोई एंगल नहीं है और ये ना समझे की लव स्टोरी है। जी। अब वो अपना खुद का हंसता खेलता परिवार लेके, पूरे परिवार मतलब छोड़ के क्या, वो तो लेके ही भारत में आ गई। अब भारत में आ गई, किस एंगल पे आई, वो किस हिसाब से आई, ये तो वही जानती होगी। लेकिन उसने बहुत बड़ी गलती की और ये गलती जो है उसे भारी भी पड़ सकती है और सचिन को भी भारी पड़ सकती है। और वही जैसे हम देख रहे हैं, सचिन भी कोई इतना जो है, हमें देखने में उसके घर बाहर से लगता है कोई इतना अमीर आदमी नहीं है। अब 4 बच्चे उसके घर में आ गए, ये मोहब्बत कितने दिन टिकेगी? 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसके बाद जवाब दे देगा। और भाई वो भी कहीं की नहीं रहेगी, ये भी कहीं का नहीं रहेगा। अभी तो मीडिया आ रही है घर में और भाई न्यूज़ चैनल पे छाए हुए हैं, लेकिन इनसे पेट थोड़ा ही भरेगा। पेट भरने के लिए तो काम करना पड़ेगा। और तो इसमें यही कहना चाहता हूँ कि अपना जैसे भी जो सीमा हुई है उसकी जांच भी चल रही है, इसे अच्छी तरह से देख के चेक करके भाई जैसा भारत सरकार फैसला करे, अगर उसे वापस भेजने का हो तो उसे वापस भेजा जाए, नहीं तो उसकी अच्छी तरीके से तहकीकात की जाए, तब उसे रहने की अनुमति दी जाए। और इसके 4 बच्चों का क्या होना चाहिए, जो 4 बच्चे भी लेकर आई है साथ में? अब वो अपने 4 बच्चों का भविष्य खुद बिगाड़ने पर तुली हुई है, तो हम उसका क्या कर सकें। उनको भारत की नागरिकता मेरे हिसाब से तो ना दी जानी चाहिए, क्योंकि वो भारत के बच्चे हैं ही नहीं। अब उसके बारे में क्या कह सकें, वो तो जैसा भी सरकार फैसला करेगी वो उसके ऊपर, सरकार के ऊपर। अंजू भी ऐसे ही पाकिस्तान चली गई है, उसका क्या लगता है आपको? उसने भी जिस तरह इसने गलत किया उस तरह उसने भी बहुत ज़्यादा गलत किया। मुझे तो उन बच्चों की परवाह होती है। कहते हैं माँ के कदमों तले जन्नत होती है। अरे ये कैसी माँ है भाई, ये कैसी माँ है? इनको ऐसी माँ के कदमों तले क्या हो, क्या है? जन्नत है क्या है? उधर वो
अरविंद बेचारा, उसके भी 2 बच्चों को छोड़ के पाकिस्तान चली गई। अब सुना है गाली गलौज कर रही है वहाँ से, आपस में इनमें लड़ाइयाँ बज रही हैं, पता नहीं क्या मामला है। हेलो, और क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, आप सुनाओ। भैया जैसा कि आप जानते हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई और उसके बाद अंजू हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली गई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि सीमा हैदर यहाँ पे आई है, पाकिस्तान से है या कहाँ से है हमें तो पता नहीं। बाकी है कि मैं न्यूज़ देख रहा हूँ कि वो गैर कानूनी के तरीके से आई है। असल बात ये है, उसे अच्छा लगे वो तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। और जो अंजू के बारे में बात चल रही है, वो वीज़ा पासपोर्ट वगैरह तैयार करवा के तब गई है, और कुछ नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। बाकी हमें कोई परेशानी नहीं है। बाकी है कि उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, वो जासूस तो नहीं है, या सही है। कहते हैं कि माँ के कदमों तले जन्नत होती है, जी जी। तो इन माओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इनके कदमों तले क्या है? देखो, इनके कदमों में जन्नत तो है नहीं, बाकी ये जहन्नम का सामान ही बन रही है, और कुछ नहीं। थैंक यू भैया, आपकी राय सुनने। ठीक है साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई साहब, आप सुने। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई जी जी। और उसके बाद अंजू हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली गई, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो हम यही कहना चाहेंगे कि अंजू जो है वो अपनी शोहरत के लिए कर रही कि मेरा नाम हो जा, और जो सीमा हैदर है वो तो आई है, वो किस तरह आई किस तरह नहीं ये तो हमें पता नहीं है, मालूम नहीं है कि कितनी सरहद पार कर आई, कितना बॉर्डर पार कर आई, इसके बारे में तो हमें पता नहीं। पर जो अंजू का मैटर है, इसे तो एक साइड में रख दो, वो तो अपनी इज्जत के लिए कर रही कि मेरी इज्जत बढ़े, मेरा नाम हो जा। माँ के कदमों तले जन्नत होती है, और इन माओं के कदमों तले क्या है, इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इन माँ के कदमों के नीचे तो कुछ भी नहीं है जी, अब तो जहन्नुम से अलावा, और उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इनने तो बच्चों को ही नरक बना दिया, इसकी ज़िंदगी नरक हो गई बच्चों की, तो बस इतना ही कह सके हम तो, और क्या कहें, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी इनने अपने शौक़ के लिए करा, कुछ भी करा, क्या अपने प्यार के लिए करा, पर जो 4 बच्चे हैं उसके और 2 बच्चे उसके हैं, उन्होंने अपनी बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी। जन्नत में जाने से रही, जहन्नुम ही हो गई है। तो ठीक है कि ऐसी माओं के कदमों तले क्या होता है, जन्नत या दोज़ख? देखो, हमारे जो भाई सलमान ने कहा है तो बेहतर कहा है, और क्या है, बेहतर तो यही है कि उन्होंने यहाँ आके अपनी बच्चों की ज़िंदगी नष्ट कर दी, अपने भी कर दिए, जो 2 बच्चे इसके हैं इनने अपनी बच्चों की कर दी। अब आगे किस तरह ये बच्चों को पाल पाएंगे, किस तरह रख पाएंगे, और किस तरह अपना प्यार को निभाएंगे, किस तरह निभाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बेहतर तो यह है कि अपने बच्चों को अच्छी तरह पाल लें, उन बच्चों की ज़िंदगी संवारें, ऐसा ना हो कि अपने चक्कर में उन बच्चों को वीरान कर दें। वो सही है। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो में को लाइक करें, शेयर करें, और पावर एक्शन की चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कमेंट में अपनी राय बताएं।